तमाम यादों को समेटे 2022 विदा लेने वाला है। नई उम्मीद और नई आशाओं के साथ नया साल 2023 दहलीज पर खड़ा है। लेकिन नए साल के आगाज से पहले साल 2022 के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं और आपको बताएंगे कि क्यों 2022 का साल काफी उथल-पुथल भरा रहा। ऐसे में साल 2022 राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम रहा क्योंकि ये साल कई प्रमुख सियासी घटनाक्रमों का गवाह रहा है। राजनीतिक, धर्म और सोशल मीडिया, इनका मिला-जुला रूप ही कंट्रोवर्सी को पनपने में मददगार होती है। 2022 में देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ, नई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं और विवाद देखने को मिले जिन्होंने देश को बदनाम करने या फिर समाज को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इन घटनाओं में विवादित नारों ने भी अहम रोल निभाया। आइए एक नजर डालते हैं इस साल के कौन-कौन से ऐसे विवादित नारे रहे हैं जिन पर जमकर बवाल मचा। इस साल के टॉप 10 विवादों में सियासत अव्वल पर रही। 3 राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार में सत्ता बदलने की चर्चाएं और बगावती तेवर सभी ने देखा। वहीं नुपुर शर्मा के विवादित बयान और फिर उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या मजहबी फसाद का नतीजा बना और इन्हें सबसे ज्यादा पनपने दिया सोशल मीडिया ने। और माना जा रहा है कि इन विवादों का साया 2023 में भी पड़ सकता है। सबसे पहले 3 राजनीतिक विवाद की बात करते हैं। सबसे पहले तो महाराष्ट्र की बात करते हैं कि यहां जोड़ तोड़ की रणनीति से शिंदे की सरकार बनी। ऐसे में माना जा रहा है कि शिंदे सरकार के लिए नया साल भी चुनौतियों वाला रह सकता है। यहां उद्धव ठाकरे के विधायकों को साथ लेकर एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बना ली। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो गया, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के विरोध के सुर उनके सामने परेशानी खड़ी कर सकते हैं। दरअसल पार्टी के कई लोग डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद पर देखना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे के लिए सभी को जोड़कर रखना चुनौती भरा रहने वाला है। यही नहीं, शिवसेना पार्टी की लड़ाई अभी भी जारी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की है या फिर एकनाथ शिंदे की, अभी तक ये विवाद कायम है। दूसरा मामला ये भी है कि बागी विधायक अयोग्य हैं या फिर नहीं, इस पर भी अभी फैसला नहीं आया है। दूसरा राजनीतिक विवाद है राजस्थान का। नए साल में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साल 2023 संकट की घड़ी से कम नहीं है और राज्य में सचिन पायलट के सीएम बनने की चाह एक बार फिर अंदरूनी कलह कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत न खड़ी कर दे, ये भी डर कांग्रेस को सता रहा है। अशोक गहलोत और पायलट दोनों ही हाईकमान के करीबी हैं। यहां कांग्रेस के सामने अपनों से निपटना एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। किसी को भी नाराज करना चुनावी नतीजे पर असर डाल सकता है और कांग्रेस किसी भी रिस्क को लेने से बच रही है। नया साल राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहद अहम होने वाला है। और अब बात करते हैं 2022 में बिहार का विवाद। बिहार का विवाद भी कुछ कम नहीं रहा। नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी को साइड करके आरजेडी के साथ गठबंधन वाली सरकार बना ली, लेकिन नई सरकार में नीतीश की जदयू और तेजस्वी की आरजेडी में एकजुटता नहीं दिख रही है। हालांकि नीतीश ने इससे इनकार भी कर दिया है, लेकिन नए साल में दोनों पार्टियों में एकजुटता पर संकट जरूर गहराता जा रहा है। अब गौर करते हैं जरा 2022 के चर्चित विवादों पर। साल 2022 का सबसे चर्चित और विवादित नारा था सर तन से जुदा। 26 मई को नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक बयान दिया था। 10 जून को जुमे की नमाज के दौरान हिंसक प्रदर्शन हुए और 12 से ज्यादा देशों ने इस बयान पर नाराजगी जताई। जब देश में विवाद खड़ा हुआ था, उसी बीच इस नारे ने देश में एक नई दहशत फैला दी थी। नुपुर शर्मा की खिलाफत करते हुए विशेष समुदाय ने कुछ ऐसे नारे दिए थे। नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले उदयपुर के कन्हैया लाल की हत्या के बाद सर तन से जुदा की गूंज देश भर में सुनाई पड़ी थी। उसके बाद लोगों को धमकी के रूप में इस नारे का इस्तेमाल किया जाने लगा। साल 2022 की शुरुआत में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान एक नारे ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया था। वो नारा था, ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली।
ये नारा तब चर्चा में आया था जब लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर ने ये नारा दिया था। विपक्ष ने इस पर बीजेपी को जमकर घेरा था। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने भी इस नारे को लेकर नंदकिशोर गुर्जर पर एक्शन लिया था। महाराष्ट्र का चर्चित नारा है 50 खोके एकदम ओके। इस नारे की कहानी के पीछे का कारण है महाराष्ट्र में राजनीतिक उलटफेर। एकनाथ शिंदे समेत बहुत से विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ते हुए शिवसेना में अपना अलग गुट बना लिया था और शिवसेना पर अपना अधिकार जमाने वाले शिंदे के साथ सदस्य उद्धव के सदस्यों से ज्यादा थे। उद्धव की सरकार को गिराने के बाद शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सत्ता हासिल कर ली। एकनाथ शिंदे सीएम बने और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम। इसके बाद कुछ दिन बाद ही उद्धव गुट ने 50 खोके एकदम ओके जैसे नारों से शिंदे समूह और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया था। एक हाल ही का नारा है जो काफी चर्चा में है, ब्राह्मण भारत छोड़ो। ये विवादित नारा 30 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की दीवारों पर लिखा गया था। शरारती तत्वों ने जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो नारे लिखे थे। साथ ही आरएसएस को भी निशाना बनाया गया था। उसके बाद ये नारा चर्चा में आ गया। कुछ ऐसे ही विवाद हैं जो फिल्मों से जुड़े हुए हैं, लेकिन देखते ही देखते ये राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बन गए। हाल ही में पठान फिल्म के बेशरम रंग गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का पहनावा विवादों में है। धार्मिक संगठन गाने में एक्ट्रेस के पहने हुए कपड़ों का रंग धर्म विशेष से जोड़कर देख रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि इस विवाद का नए साल में भी असर हो सकता है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स भी 2022 में विवादों में रही। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री के इस फिल्म के लिए बायकॉट बॉलीवुड की आवाज उठने लगी। जब भी कश्मीर या कश्मीर फाइल्स मूवी की बात हुई तो इस तरह के फिल्मों को बायकॉट करने पर बहस शुरू हो गई थी। और अब बात करेंगे सेना भर्ती के मामले में चर्चाओं में आई अग्निपथ स्कीम। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2023 में भी अग्निपथ स्कीम को लेकर विवाद हो सकता है, क्योंकि 2022 की तरह ही साल 2023 में भी भर्ती आने वाली हैं और आंदोलन खत्म होने के बाद भी जब इस स्कीम के तहत भर्तियां निकल रही हैं, तब भी ये चर्चा हो रही है कि 4 साल बाद नौकरी के बाद युवा क्या करेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि साल 2022 में भी विवादित चर्चे कोई कम नहीं रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस विवादों और आपत्तिजनक नारे खूब ट्रेंड किए थे। हमने इस रिपोर्ट में ऐसे विवादों की बात की है जिसे लेकर ये माना जा रहा है कि ये 2023 में भी इन मुद्दों पर चर्चाओं का बाजार गर्म रहने वाला है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।